की खड़ी सिया पाँव पिराने, कब की खड़ी सिया पाँव पिराने, दया करो बेटी ललरी मेरी छोटी, अरे दया करो बेटी ललरी मेरी छोटी है। भगवान ने कहा मैं रघुवंशी हूँ, सिर कटा सकता हूँ लेकिन सिर झुका सकता नहीं। सखियों ने विश्वामित्र से कहा महाराज चलुआ को कह देते सिर झुका लेता तो वरमाला पड़ जाती। कहा कौन ऐसा गुरु होगा जो शिष्य से कहेगा बेटा पत्नी के सामने सिर झुका लो। मैं नहीं कहने वाला। जनक जी से निवेदन किया कि महाराज कह देते सिर झुका ले। कहा कौन ऐसा ससुर होगा जो दामाद से पहले ही कह देगा कि पत्नी के सामने सिर झुकाओ। मैं नहीं कहने वाला हूं। मैया सीता ने सोचा कि स्त्रियों को सभा के मध्य में हाथ ऊपर नहीं करना चाहिए और सभी राजा महाराजा बैठे हैं, मैं क्या करूं। प्रेम विवश पही राई न जाए, प्रेम विवश पहिराए न जाए। कहा पहिराई न जाए, इतने लोग बैठे हैं मैं हाथ थोड़ी उठाऊं। और दूसरा भाव पहिराई न जाई, अब तो आप मेरे पति हैं, आपके लिए चाहे जो करना हो करना ही पड़ेगा। मैया सीता ने सोचा कि जो कुछ है हमको ही करना पड़ेगा। तो धरती है धरती पे चरण धीरे धीरे, धरती है धरती पे चरण धीरे धीरे, करते हैं मन में मनन धीरे धीरे। चलती है धरती पे चरण धीरे धीरे, करती है मन में मनन धीरे धीरे। लगी है लखन को लखन धीरे धीरे, लगी है लखन को लखन धीरे धीरे। लक्ष्मण जी की तरफ देखी। लक्ष्मण जी ने सोचा कि माता जी का हाथ दर्द करने लगा है और ये रघुवंशी बने हुए हैं। लक्ष्मण जी जा करके भगवान राम के चरणों में लेट गए। राम जी ने कहा भैया क्या कर रहा है, उठ उठ। जैसे झुके उठाने के लिए सखियों ने इशारा किया, वरमाला डाल दो वरना घमंडी है दोबारा नहीं झुकेगा। विवाह हो गया। सभी सखियां भगवान को लेकर के कोहबर ले गई। अच्छा कोहबर में क्यों ले जाते हैं? धैर्य की परीक्षा लेते हैं कि दूल्हा कैसे है, क्योंकि कोहबर में कोई सीधी बात नहीं करता, उल्टे पूछते हैं कि क्यों भैया पाड़े तुम्हारे माता पिता इतने गोरे थे तुम काले कैसे हो गए, उल्टे सीधा पूछते हैं। लेकिन भगवान को देखा तो ये नहीं पूछा, क्योंकि इनके रूप लावण्य को देख करके मोहित हो गई। तब सखियां भगवान की आरती की कि चार दुल्हा की आरती उतारो हे सखी, चारों दुल्हा की आरती उतारो रे सखी, ये उतारो रे सखी, उतारो रे सखी। चारों दुल्हा की आरती उतारो रे सखी, चारों दुल्हा की आरती उतारो रे सखी। इसके बाद राजा दशरथ जी को खबर गई और वहां से बारात लेके आए। मैया सीता जी को लिवा करके अयोध्या गए और वहां पर कैकेयी ने राजा दशरथ से वरदान मांग लिया। भरतपुर राजगद्दी, राम को 14 वर्ष का वनवास। माता पिता की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए भगवान लक्ष्मण और मैया सीता जी को लेकर के जंगल की ओर निकले और जा ही रहे थे तो रास्ते में परम सुंदरी मिल गई और शूर्पणखा कहा तुम सम पुरुष न मौसम नारी, मौसम नारी ये संयोग विधि लिखा विचारी।
भगवान से कहा कि हमारे बराबर सुंदर तो तुम भी नहीं हो, लेकिन काम चल जाएगा।